अब बोलिए कि कोई बात नहीं है, बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। बोलिए बुआ जी कि मुझे गलतफहमी हुई है। बहू के केवे है तू? ये हुआ है जो तुमने पूछे हैं जे? मैंने अभी सब कुछ सुन लिया है बुआ जी। अब वृद्धाश्रम फोन कर रही थी ना। अरे वो तो बहू हमारी सहेली के वास्ते पूछ रही थी। पता नहीं तू भी ये सोच के बैठ जावे है। और कितना दर्द छुपाएंगे आप अपने अंदर बुआ जी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप गांव में अपना घर छोड़कर सुजीत भैया के यहाँ रहने क्यों गए? हर दूसरे तीसरे दिन आप दत्ता जी को फोन करती हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपने वो भी नहीं किया। आपका फोन भी बंद था। उस दिन जब मैंने सुजीत भैया के यहाँ फोन किया, आपसे फोन पर बात की, तो आप कितनी घबराई हुई थी फोन पर। बुआ जी, आपको मैंने इससे पहले इतना उदास कभी नहीं देखा है। बोलिए ना बुआ जी, आप क्यों इतनी तकलीफ दबाए हुए हैं अपने दिल में? अरे पगली है तू छोरी, पता नहीं के बातें लेके बैठ जाती है दिमाग में। अरे अचानक ऐसे ही सुजीत के पास चली गई तो वहाँ में क्या गलती की? माँ बाप को बच्चों के पास जाना होगा तो क्या वहाँ में मुहूर्त निकालना पड़ेगा के? और रही बात फोन की, तो मैं बाहर जाती हूँ तो फोन के बिल बहुत आते हैं, तो वहाँ के वास्ते मैंने फोन बंद रखा था। और अरे सुजीत के साथ एक दो बातें हो गई तो हो गई। मुन्ना और छोटी दुल्हन की बहस ना होती है के? तो ये सब तो चलता रहे हैं बहू। आप चाहे जितने भी कारण दे बुआ जी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। हद हो गई बहू, कब से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर तू समझती ना है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? देख बहू, अपनी हद में रह। थारे को पता है बदतमीजी मने पसंद ना है। जा अंदर। अब बोलिए कि कोई बात नहीं, कि आप बिल्कुल खुश हैं, कोई तकलीफ नहीं है आपको। सुजीत भैया और आपके बीच में कुछ नहीं हुआ है। बोलिए बुआ जी, आप सच बोलना चाहती हैं? बोलिए बुआ जी, कीजिए मुझे गलत साबित। ना बहू ना, गलत तू ना है, गलत तो मैं हूँ। सुजीत को मैंने श्रवण समझा था, मैं उन दोनों की मीठी मीठी बातों में आ गई। पर बहू, वहाँ में मारा क्या कसूर है? बुआ जी हुआ क्या? क्या किया सुजीत भैया ने? वो दोनों ने प्यार से बहलाकर मारे से मारा पुरखों का घर ले लिया और फिर मन बिना बताए घर को गिरवी रख दिया। ये क्या कहने हैं आप बुआ जी? कब हुआ, कैसे हुआ ये सब? मन्ने खुद ने पता ना चला हो कब हुआ क्या हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात सोची वर्षा बिटिया ने। पहली बार हमें हमारे काम में एक महिला का नजरिया मिलेगा। जी, काश मैं भी आपकी मदद कर पाती। कभी कुछ कर ही नहीं पाई आपके लिए। शौर्य की माँ, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अगर आपका साथ नहीं होता तो क्या आज हम यहाँ तक आ पाते? देखिए, साथ देने का मतलब सिर्फ दफ्तर के काम में मदद करना नहीं होता। आपका प्यार, आपका विश्वास, इन सब ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में हमारा बहुत साथ दिया है। ये अच्छा, वो भाभी माँ और दादा जी का तोहफा? जी। देखिए ना, ये तो हम लाने वाले थे। मुझे पता था आप काम में व्यस्त होंगे, भूल जाएंगे, इसीलिए मैं ले। हम हमेशा कहते हैं ना शौर्य की माँ, कि आपके सहारे के बिना हम कुछ नहीं। अगर यूं ही साथ चलते रहे ना, ये बाकी का सफर भी ऐसे ही तय हो जाएगा जैसे आज तक हुआ है। बस अब यही सब आप इस पर लिख दीजिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। लाइए लाइए। बुआ जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, पर ऐसे रोने से कुछ बदलेगा तो नहीं ना? पर क्या करो, हमारे बेटे की तरह हमारे आंसू भी हमारे काबू में ना है। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, हम सब हैं ना। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपका परिवार है। हम आपको आपका हक वापस दिलाएंगे। ना बहू, तू कसम खा, तू परिवार में किसी से ये बात ना करेगी। पर बुआ जी, ना बेटा,
मैं किसी से नजर ना मिला पाऊंगी। शर्म से मैं जीते जी मर जाऊंगी बहू। करनी तुम्हारे बहू बेटे की है जी, पर बेइज्जती तुम्हारे होवेगी ना। खून जो मारा है, इतनी तारीफ करते थे परिवार में दोनों की, मानूं कि वो बाहर की है, लेकिन तू कितनी घुल मिल गई है। इतना प्यार करे हैं अपने परिवार से। और माने तो कभी मुझे अपना नहीं समझा। इतना ही नहीं वो बंटवारे के वक्त भी मैंने हर एक और मुन्ना को गलत समझा था, चिराग लेके ढूंढने से भी तारे जैसे बहू ना मिलेगी। लेकिन हमारे बहू और बेटे ऐसे ना है। देखिए, उन्हें इस वक्त ये एहसास नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और इस चक्कर में उन्होंने क्या खोया है। पर आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे लगता है एक बार सुजीत भैया से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ना ना बहू, कोई जरूरत ना है, कोई जरूरत ना है ये सब करने की। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू हूँ बहू। ये क्या कर रही हैं आप बुआ जी? ये हाथ यहाँ नहीं, हमेशा यहाँ रखिएगा। बहू, मंडरू और कावेरी की सालगिरह के बाद बिना किसी से कुछ बताए मैं वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। क्या बुआ जी, ये बात आपके मन में आई भी कैसे? हम आपका परिवार नहीं है क्या? आप इस घर की बड़ी हैं बुआ जी। ये घर, ये परिवार सबसे पहले आपका है, उसके बाद हमारा। बस बहू, मैंने कह दी, इतनी बहुत है। बाकी मम्मा, मम्मा आप कहाँ हो? आई चल बेटा, चल, आजा। अब बोलो, आई बात समझ में? हाँ। अब आप लोग ना अपनी लाइंस अच्छे से याद कर लेना, कोई कुछ भूलना मत, ओके? यस बॉस, कल हम दादाजी बड़ी दादी के एनिवर्सरी के दिन कुछ नहीं बोलेंगे। चलो कल शाम को हम लोग मिलते हैं, ओके? ओके बाय बाय बाय। बाय। सॉरी बेटा, वो मैं बुआ जी से बात कर रही थी। बोलो। मम्मा मुझे कुछ यम्मी पीना है। अच्छा, नीचे ना गिरजा दीदी है किचन में, आप उनसे कहो आपको चॉकलेट मिल्क बना के दे देंगे। ओके ये। क्या हुआ अक्षर? बुआ जी से कोई बात हुई क्या? हाँ नहीं, हम जो सोच रहे थे वही बात है। वो बहुत परेशान है नैतिक, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही। अक्षर प्लीज आप बताइए, क्या बात हुई? और ऐसा क्या हो गया कि बुआ जी इतना परेशान? वो नैतिक, बुआ जी ने ना बताने की कसम दी है। पर मैं फिर भी आपको बताऊंगी और हम साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढेंगे। तुम अभी तक सोई नहीं क्या? हाँ, आप ही का वेट कर रही थी मैं दरअसल। बहुत थक गए। लीजिए पानी। थैंक यू। आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा, बैठो। शौर्य, मैंने एक फैसला लिया है। प्लीज वर्षा, मुझे छोड़ के मत जाना। शौर्य, आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। मैंने तो ये सोचा है कि मैं आपके काम में आपकी हेल्प करूंगी। क्या? शौर्य, आपके ऊपर काम का इतना प्रेशर है, इसमें अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे वर्षा, तुम्हें तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैं घर का, अनन्या का, सबका सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी, प्रॉमिस। जैसे घर से ही करना, ऑफिस जाना हो या नहीं जाना हो, या ऑफिस से जल्दी आ जाना, जैसे अक्षरा करती है। प्लीज शौर्य, इस बहाने हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने को भी मिल जाएगा। अच्छा बहू, दादाजी और भाभी माँ के तोहफे कहाँ रखे? ऊपर है कमरे में, बाबूजी लेकर आऊं? ना ना बेटा, कल देंगे ना, तभी ले आना। और हाँ मुन्ना, तेरे फूल समय पे पहुंच जाएंगे ना? जी बाबूजी, सुबह सुबह फूल आ जाएंगे।
अरे रात बहुत हो गई, तुम लोग सोए नहीं अब तक? बस भाभी माँ, जा ही रहे हैं। ये सब क्या लेके बैठ गए हो? उठो उठो, चलो। भाभी माँ, करने दीजिए ना। हाँ भाभी माँ, इसमें आप कुछ मत कहिए, क्योंकि हम सबको आपके लिए और दद्दा जी के लिए कभी कभी तो मौका मिलता है कुछ करने का। अरे ये तो बाइसा का फोन है। हाँ, वो तुम्हारे दादाजी से मिलने कमरे में आई थी ना, तो शायद मेरा फोन ले गई। भाभी माँ, सुजीत का है, उठा लीजिए। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बताते क्यों नहीं, कहाँ है आप? यहाँ कुछ जरूरी पेपर्स में आपकी साइन चाहिए, और जब तक वो ना मिले उस मकान के बचे कुछ पैसे मेरे जेब में नहीं आएंगे, समझिए आप? ओह, चुप क्यों है? बोलिए कुछ। देखिए, लाइफ में पहले ही टेंशन कम थी क्या, जो आप हमें और टेंशन दे रही है? पहले तो बिना बताए घर से चली गई और अब कुछ बोल भी नहीं रही है। हेलो माँ। माँ, क्या हुआ? क्या कहा सुजीत ने? मम्मा, अब तक कहाँ बैठोगी? पता नहीं बेटा, जहाँ आपके पापा बोले। और आप साड़ी कौन सी पहन के जाओगी? इसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा बेटा। अभी तो एक ही बात है दिमाग में, कि आपके पापा की हेल्प कर सकूं। आप पापा की हेल्प करना और मैं आपकी। अरे मेरी गुड़िया। हे भगवान, इसीलिए बाइसा इतनी बदली बदली सी है, इतनी चुप चुप। सुजीत की हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अरे बेटा है उनका वो। मुन्ना, बहू, तुम दोनों को पता था? मुन्ना, हाँ बाबूजी, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला। तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाबूजी, वो बुआ जी ने मना किया था अक्षरा को, लेकिन उसके बावजूद अक्षरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। बस हम लोग यही सोच रहे थे कि अब आप सब लोगों को कैसे बताएं। बेचारी बाइसा, क्या बीत रही होगी उन पे। सच में भाभी माँ, अगर कोई अनजाना ऐसा करे तो इंसान किसी तरह सह भी ले। अपनी संतान ऐसा करे तो एक इंसान पर क्या बीतती है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं बात करता हूँ दीदी से। नहीं बाबूजी, अभी नहीं। बुआ जी ने हमें इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो खुद बहुत शर्मिंदा होंगी। बाबूजी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पूछने से उनका इस बात का एहसास और बढ़ जाए। जी, मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है। और वैसे भी हमें पाइसा से नहीं, सुजीत से बात करनी चाहिए। इतनी तकलीफ थी पाइसा को। लाइए भाभी माँ, मैं बात करती हूँ उससे, पूछती हूँ ये क्या तरीका है। इतनी हिम्मत हुई उसकी। नहीं माँ, प्लीज अभी फोन मत कीजिए। हमारा इस वक्त फोन करना ठीक नहीं होगा। एक तो पहले ही बुआ जी ने उन्हें बताया नहीं है कि वो यहाँ है। ऐसे में हमने बात कर ली उनसे तो कहीं मामला और बिगड़ ना जाए। गायत्री जी, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। रश्मि के मामले में क्या हुआ था पता है ना? जल्दबाजी में हमने जो कदम उठाया था, बाद में बहुत भारी पड़ा था हमें। लेकिन अब करना क्या है, ये सोचा है क्या? हमने सोचा है कि कल की पार्टी में हम सुजीत भैया और भाभी को भी बुलाएं। हाँ, उन्हें नहीं पता कि बुआ जी यहाँ पर है, तो शायद इसलिए वो आप भी जाए। और फिर कोशिश करेंगे कि आमने सामने बैठ के दोनों की बात करवाई जाए। क्या पता बात करने के बाद इस मामले का कोई हल निकल आए। जी, आप इतने जल्दी उठ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रात को नींद नहीं आई क्या? शादी की सालगिरह मुबारक हो चुटकी। अरे हमको याद है, मन ने लिख के रखा था। जी देख, कल जब सब लोग बातें कर रहे थे तब ठीक, ताकि भूल ना जाऊं मैं। आपको भी
बहुत बहुत बधाई हो। 40 साल। हाँ, 40 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आप साथ थे मेरे, सुख में, दुख में, हर खुशी में, हर मुश्किल में। बच्चे आए होंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह मुबारक हो। भाभी माँ, ये आपके मायके और दादाजी की ससुराल की तरफ से आया है, वो भी सुबह सुबह। अरे जीते हमारे इस सफर में हमारा सबका साथ होना बहुत जरूरी है। अब सबका साथ है, इसीलिए तो ये 40 साल इतने सुंदर बीते। सच में भाई साहब, परिवार साथ ना हो तो जीवन कैसे चले। और हमारे बच्चे, इनके बिना तो मैं सोच ही ना सकूं एक दिन भी जीने की। थारे बच्चे तो है ही इतने प्यारे मनरो। अरे ऐसी औलाद तो बड़े भाग्य से मिले हैं। जी सारे कितना प्यार करे है तन्ने, कितना ख्याल रखे है थारा जी। मेरी तो कोई तारीफ नहीं कर रहा। अरे तू तो सबसे प्यारा बच्चा है लल्ला। अरे मारा लल्ला, अरे बिना तो हमारा परिवार ही अधूरा है। दादाजी, मुझे लगता है एक दिन है ना, फैमिली नाम का भी एक डे होना चाहिए, जैसे बर्थडे, फादर्स डे, एनिवर्सरी, मदर्स डे, वैसे एक फैमिली डे भी मनाना चाहिए। बाईसा, नाश्ते में क्या बनाए? नंदिनी के बाबूजी कह रहे थे कि मैं आपसे पूछ लूं आप क्या खाएंगी। बहू, छोटी दुल्हन, आज या को रसोई में जाने मत देना। यानी जो भी अच्छा लगता होगा, जो भी पसंदीदा होगा, वो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरे पर आप क्यों तकलीफ कर रही है बाईसा? अरे तकलीफ? ऐसा बोलकर तुमने पराया करे है के? पराया तो आपने हमें समझाया बाईसा, इसलिए हमें कुछ नहीं बताया। हाँ बुआ जी, हमें सब कुछ पता चल गया। नहीं नहीं बाईसा, बहू ने कुछ नहीं बताया। वो तो आपका फोन मेरे फोन से बदल गया था और आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई बाई साहब, हम सबको पराया कर दिया। बुआ जी, आप मुझे अपना बेटा कहती, फिर एक बेटे की नाराजगी आपने दूसरे बेटे को क्यों नहीं बताई? आपको क्या लगा कि हम समझेंगे नहीं? एक बार कोशिश तो करके देखती। ना ना छोटी दुल्हन, एक यही परिवार तो है जिसपे मन ने भरोसा है। बाकी के सारे भरोसे टूट गए हैं हमारे। अपनी ही औलाद ने जो दुख दिया मन ने, उसके बाद किसी से कोई उम्मीद ना होनी चाहिए। बुआ जी, आप इस परिवार का हिस्सा हैं। आपका दुख हमारा दुख है, फिर समझने ना समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मन ने पता था कि तुम सबने ये बात बताओगी तो तकलीफ होगी, इसी वास्ते ना बताया मन ने किसी को। फिर भी मैं सबसे माफी चाहूँ। बुआ जी प्लीज, आप माफी मत मांगिए, बल्कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी ये तकलीफ दूर कर सकें और जिस बात से आपको इतना दुख हुआ है, हम हमेशा के लिए उसे खत्म कर सकें। हाँ भाई साहब, हम सब आपके साथ हैं। इसीलिए बुआ जी, हमने आज की पार्टी में सुजीत भैया और भाभी को भी बुलाया। क्यों किया ऐसा बहुत ने? ताकि सारे गिले शिकवे दूर हो जाए बुआ जी, और पहले की तरह हमारे रिश्ते फिर से मजबूत हो जाए। मन ने ना रखना है वहाँ से कोई रिश्ता और ना करनी है वहाँ से कोई बात। बुआ जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ना बहू, अगर किसी ने मन ने जबरदस्ती करी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर मारे से पूछती तो मैं कभी ना कहती कि वहां को बुलाओ। कि बुला ही लिया है तो मारे से ये उम्मीद ना करना कि मैं वहां के सामने भी आऊं। मैं नहीं चाहती
मनरू और कावेरी की खुशियों में हमारी वजह से कोई भंग पड़े, ये हमारा आखिरी फैसला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।